वो अचानक उनको जिंदा जला क्यों रही थी? क्यों उसके सगे भाई के नजदीक आते ही उसकी शक्तियाँ बेकाबू हो जाती थीं? और सबसे खौफनाक बात, जब दोनों भाई बहन एक साथ आते थे तो पूरा गांव धू धू करके क्यों जल उठता था? ये रिश्ता था या कोई श्राप? आज तुमने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। याद रखना, जैसे मेरा परिवार उजड़ा है वैसे तुम दोनों भी उजड़ोगे। तुम भी अपनों की मौत में इतना रोओगे, इतना तड़पोगे, फिर भी तुम्हें मौत सजा नहीं होगी। और उस औरत का श्राप सच हो गया, क्योंकि 10 साल बाद वो भाई जो बहन की रक्षा करता था खुद उसी बहन को बचाने के लिए मर रहा था। जब वो पैदा हुए मानो प्रलय पैदा हुआ, धरती कांप उठी, समंदर उबल पड़ा, मानो बच्चों ने नहीं विनाश ने जन्म लिया हो। अगर इन दोनों भाई बहनों को अलग नहीं किया गया तो दुनिया में कयामत आ जाएगी राजा वीरेंद्र। नहीं, इन बिन माँ के बच्चों के साथ मैं इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। राजा वीरेंद्र वायुपुत्र की दोनों संतानें नील और नीलिमा जुड़वा पैदा हुए थे। उन दोनों की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उनके पैदा होते समय ही उनकी माँ की मौत हो गई थी। अगर वो दोनों किसी गांव से एक साथ गुजरते तो वहाँ आग लग जाती। किसी कुएं या तालाब से एक साथ पानी पीते तो सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता। उन दोनों भाई बहनों की शक्तियाँ एक साथ होने पर बेकाबू हो जाती। नील और नीलिमा हमेशा दूसरों की भलाई करना चाहते, लेकिन वो अपनी शक्तियाँ संभाल नहीं पाते। एक कहावत है, हवन करते हाथ जलना, वही इन दोनों के साथ होता। वहीं दूसरी तरफ राजा वीरेंद्र के दोनों भाई यजुवेंद्र और नागेंद्र, जो बचपन से ही सत्ता पाने की चाहत में राजा वीरेंद्र से नफरत करते थे, आज उनके बच्चों के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे थे। इन दोनों भाई बहनों के एक साथ रहते हुए हमारा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज भले ही ये अपनी शक्तियां संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जब ये अपनी शक्तियों पर संतुलन पा लेंगे तो इनसे जीत पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, हमें नील और नीलिमा को अलग करना ही होगा। इसका तरीका मैंने सोच लिया है। इस बार सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। महल में हो रहे षड्यंत्र से अनजान नीलिमा एक दिन गांव में एक आदमी का इलाज कर रही थी। नीलिमा अपनी शक्तियों से किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। तभी अचानक उस गांव में नील आ पहुंचा। नीलिमा, तुम्हें अभी मेरे साथ राजमहल चलना होगा। यजुवेंद्र और नागेंद्र चाचा ने तुम्हें अभी बुलाया है। चलो, देर ना करो। नीलिमा ने नील को जैसे ही पास आते देखा, उसके होश उड़ गए। नहीं नील, अभी मेरे पास मत आना। तुम